आज का टॉपिक हमारा है जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन यहां से विजिबल है। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब? एक ऐसी रिएक्शन जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं। कौन से? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन नहीं है। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में फर्क बता दूंगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ ए रिएक्शन exhibited by unsaturated hydrocarbons, ठीक, in which unsaturated hydrocarbons combine with one or more substances so as to yield a single product. What? Single product. सबसे पहली चीज जो हमने याद रखनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में फर्क सबसे पहला ये है कि एडिशन रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? सिंगल प्रोडक्ट, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोर देन वन प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हमने कल क्लोरीनेशन देखा, हमने देखा था उसमें मिथाइल क्लोराइड के साथ साथ हमें HCl भी मिल रहा था। ठीक है, अभी जब हम एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक, और एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, therefore what is addition reaction? Addition reaction is a kind of a reaction in which an unsaturated hydrocarbon combines with one or more substances so as to yield a single product which is a saturated hydrocarbon. ठीक है, समझ आ गई ये चीज? अब देखो, ये मेरे पास आ गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, इसमें जब भी मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेता हूं, ठीक है, जब भी मैं एक रिएक्टेंट लूंगा एज अ रिएक्टेंट, तो ऑब्वियसली पहले से मेरे पास जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, ये पहले से ही मेरे पास सारी इसकी जो वैलेंसी, सारी इसकी जो फिल्स है, वाइड्स है, वो फिल होंगे। ठीक, तो यहां पे एक और ऐड करना, हमने कहा ना एडिशन रिएक्शन में क्या है, एक सब्सटेंस ऐड होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? ये ब्रेक करना पड़ेगा। जबकि कल हमने देखा था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो प्रेफर नहीं करते कि हम उनको ब्रेक करें। ठीक, तो लेकिन उसके साथ साथ एडिशन रिएक्शन में क्या है? एडिशन रिएक्शन में कि आपका रिएक्टेंट तो है, ठीक, इसके पास जो एलिमेंट्स है, इसके पास जो एटम्स है, उसके साथ साथ ऐड हो रहा है। समझ आया? तो ये रहेगा नहीं फिर। ठीक, लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होते हैं। ठीक है, अच्छे खासे वीक होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम वहां से जो हमें सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, सिंगल बॉन्ड सिंगल, एक बॉन्ड मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो इस वजह से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसलिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो भी हमारे पास अवेलेबल है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? बेसिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कौन से हमारे पास है? जैसे लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन है मेरे पास, ठीक है, प्रोपीन है मेरे पास, इसी तरीके से इथाइन है, ठीक है, प्रोपाइन है। ठीक, अब इस हेडिंग के अंदर जो एडिशन रिएक्शन है, इस हेडिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें आती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। जैसे कल मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस रिएक्शन का जिक्र किया था? क्लोरीनेशन का जिक्र किया था। इसी तरीके से इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है? सिंपली एक तो एडिशन रिएक्शन के अंदर इसका मतलब कोई ना कोई चीज ऐड हो रही होगी। अब हाइड्रोजन सिग्निफाई करता है कि हाइड्रोजन ही ऐड हो रहा होगा। क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उसमें हम एडिशन ऑफ क्या करते हैं? हाइड्रोजन ऐड करते हैं और हमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। ठीक है,
This is the hydrogenation reaction. What it says that it's a kind of a reaction, it's a kind of an addition reaction in which hydrogen atom is added to an unsaturated hydrocarbon so as to produce a saturated hydrocarbon. आई बात समझ में? That is, for example, अगर मैं इथीन लेता हूं, मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेडियम एज कैटलिस्ट, ठीक है? हाइड्रोजन रिएक्शन में यू नीड टू कीप इन माइंड दैट वी आर यूजिंग कैटलिस्ट, ठीक है? जैसे क्लोरीनेशन में हमने क्या देखा था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक? तो यहां पे हम बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट, ठीक? तो हमें क्या मिलता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन, बस सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है? क्या होता है? है ना, ऐसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है? ये इधर ब्रेक हुआ, ठीक? ये बॉन्ड हमने क्या किया? ब्रेक कराया, ये बॉन्ड ब्रेक आया, तभी जाके तो सिंगल बॉन्ड बना हमारे पास, ठीक है? ये बॉन्ड ब्रेक कराया, इसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा? इसके साथ जुड़ा। आई बात समझ में? तो हमारे पास क्या मिला हमें? अपने जो हाइड्रोजन थे वो तो रहे, है ना? रिप्लेस तो नहीं हुआ ना, कुछ ऐड हुआ, ठीक है? क्लियर हुई रिएक्शन? अब सिमिलरली अगर ये रिएक्शन अपन ठीक है? सिमिलरली अगर यही रिएक्शन में इथाइन है ना, ये भी तो मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? तो पहले क्या होगा? हाइड्रोजन किया, यहां पे अपन 140 डिग्री सेल्सियस को निकल या प्लेडियम को हम एज यूज करेंगे, ठीक? तो यहां से पहले हमें क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना? तो फिर से हाइड्रोजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, मतलब ये वाली रिएक्शन आएगी, ठीक है? 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब इथेन, क्योंकि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जी, ये रिएक्शन समझ आई? हाँ, ठीक है? ये इथीन को ऐसे यूज करके हमने देखा, ठीक है? हमने देखा इथीन को एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लिया, ठीक है? अब इथाइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्ड। अब हमने देखा कि जब ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है तो किस तरीके से होती है, ठीक है? हाँ? क्योंकि पहले देखो क्या, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको बोला। सिंपली अगर मैं लैब में परफॉर्म करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं इनफ हाइड्रोजन ऐड करूंगा ताकि डायरेक्ट यहां से मुझे क्या मिले? इथेन, है ना? लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि इस तरीके से अंदर से रिएक्शन इस तरीके से होता है। आई बात समझ में? क्लियर? अब ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की ये है कि देखो पहले तो हमने देखा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या हमने देखा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें क्या मिलता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो मेरे पास वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है, सीड ऑयल होता है, कॉटन ऑयल होता है, उसमें हमारे मेरे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। मतलब हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के में प्रेजेंट होते हैं, जो भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं मेरे पास, है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर, है ना, इनमें होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं इसकी, क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक। तो इससे मुझे क्या मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेजिटेबल घी। बोलते हैं ना वो वनस्पति, नहीं लाया कभी वर का घी, हलवा नहीं बनाया कभी घर पे, हाँ, तो हलवा बनाते हैं तो घी यूज करते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में थोड़ी यूज करते हैं, नहीं करते ना, हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना घी इज नॉट दैट हार्मफुल एज इज वेजिटेबल, ठीक है, क्यों, वेजिटेबल में मेरे पास अनसैचुरेटेड फैट, क्या होता है, जबकि इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, हमारी बॉडी को सैचुरेट कर ले, ठीक है, समझ आई बात। क्लियर, ठीक। तो दिखाएंगे किस तरीके से ये रिएक्शन, समझ आया। अगर बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर बोर्ड में एडिशन रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन रिएक्शन को डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि पहली चीज जो आप स्टार्ट करेंगे कि इट्स अ काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है, फिर उसमें उसको डिफाइन करेंगे, ठीक, डिफाइन करने के बाद हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आप सिंपल पहले इथीन की एग्जाम्पल दिखाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इस चीज को समझ आई बात, हो गया कॉपी, नोट्स है ना आप लोगों के पास, हाँ, मैंने एक बार ही बनाया था, नोट्स तो है आप लोगों के पास, तो आप लोग फिर नोट्स पे देख सकते हैं। बस अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो नोट्स पे आपको समझ में नहीं आया और यहाँ पे आप वो पॉइंट सुन रहे हो, तो एक काम करो, जहां पे नोट्स बनाए हैं वहां पे इस तरीके से एक छोटा सा एक कॉलम बनाओ, ठीक है, जहां पे समझ में नहीं आया स्टार करके और उस पॉइंट पे भी स्टार करके उसी तरीके का लिख लो, एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों गधे की तरह काम करना। देखो अनसैचुरेटेड फैट मतलब सिर्फ एक ये नहीं होगा, एक हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, क्योंकि चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मैंने दिखाया था पिछली बार, मैंने कहा था आर रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास चेन, ठीक है, तो इसका मतलब ये सोचो कि इसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए, आई समझ में। अभी मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाया क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक चेन बन रही है, समझ आया। तो यहां पे कंप्लीट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब हम आएंगे हमारे दूसरे टॉपिक पर, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इस हेडिंग के अंडर हम दो कंपाउंड्स पढ़ेंगे, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम दो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, ठीक, इन दो कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके टेस्ट, ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ठीक। तो
तो पहले स्टार्ट करेंगे किससे? एथेनॉल से। ठीक, पहले नाम देख लो, पहले देखते हैं कि नाम क्या बताता है। ठीक है, नाम से पहले क्या पता चल रहा है? पहले तो नाम जुड़ा हुआ है एथ, इन और ऑल से, है ना? इस तरीके से नाम है। तो एथ मतलब दो कार्बन रहे होंगे, एन मतलब सैचुरेट रहा होगा, सिंगल बॉन्ड रहा होगा। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रहा होगा। और ऑल क्या रहा होगा? अल्कोहल। इसका मतलब इथेनॉल जो है हमारे पास अल्कोहल्स में दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, अल्कोहल्स में दूसरा कंपाउंड क्या है? इथेनॉल है। अगर हम फॉर्मूला देखते हैं जैसे अल्कोहल्स की, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। ठीक है, बताया था ना? तो ये हो गया इथेनॉल। ठीक, इथेनॉल का कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब इथेनॉल बोलो या इथाइल अल्कोहल बोलो, वन एंड सेम थिंग। ठीक है, अब इस इथेनॉल को हम थोड़ा बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये तो पता है ना दिखता कैसा इथेनॉल, ऐसा। इस जनरल फॉर्मूला को लेके देखो तो C क्या है? 2 C2H5OH, है ना? रेस्पॉन्स नहीं देता, बैठे बैठे सभी खत्म हो गया। C2H5OH, ठीक। स्ट्रक्चर ठीक। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इथेनॉल की है। पहली प्रॉपर्टी, ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड। ठीक, टेस्ट इसका बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक, एंड एट द सेम टाइम बर्निंग टेस्ट का मतलब कोई चीज जली हुई खाता है ना इंसान, तब कैसा टेस्ट आता है? तो इंसान बोलता है कि यार ये जला हुआ लग रहा है ना? वो बर्निंग टेस्ट। स्मेल प्लेजेंट, ठीक, प्लेजेंट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कि वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, वोलाटाइल तो पता होगा ना क्या मतलब? अब सब ठीक है, सभी वोलाटाइल उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही खाली रखोगे, हवा में रखोगे या बाहर एटमॉस्फेयर में रखोगे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। वोलाटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो है सॉल्युबल इन वाटर। क्या है? एट एनी प्रपोर्शन, कितना भी मिक्स करो पानी में सॉल्युबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। जो भी कंपाउंड्स आप देखेंगे या उनमें अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा हमारे पास, तो वो तो वही कंपाउंड्स होंगे जो अल्कोहल्स होंगे, है ना? वही कंपाउंड्स होंगे, तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, एट एनी प्रपोर्शन। चौथी प्रॉपर्टी, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड बोलो या न्यूट्रल कंपाउंड बोलो। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। हमने देखा कि कार्बन है हमारे पास, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में कहां पे लाई करता है? ठीक है, इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो इसके पास एक्सेप्टिंग या डोनेटिंग प्रॉपर्टी वैसी नहीं है, तो शेयरिंग में बिलीव करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में बिलीव करते हैं। तो इथेनॉल भी हमें किससे मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से मिलता है, तो हम एक कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं इसको। ठीक, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन द सेंस कि देखो, जब भी अपन यहां पढ़ेंगे ना एसिड बेसिस, ठीक है, तब हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस होगा, फिर उसको मैं अगर एक पेपर होगा मेरे पास या इंडिकेटर जिसको मैं बोलेंगे, जो इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है कि बेस। ठीक है, फिर मैं जब उस सब्सटेंस को उस पेपर के साथ देखूंगा कि रिएक्ट कराऊंगा, आई मीन, या फिर उस पेपर को सब्सटेंस में डालूंगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये न्यूट्रल होंगे। कुछ नहीं।
ठीक है, ये तो होगी इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ आई? कोई डाउट होगा भी बाद में पूछ लेना, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। जहां पे डाउट होगा मार्क करके रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे अभी थोड़ा सा फास्ट जाने की जरूरत है क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा थोड़ा कंप्लीट। तो कार्बनिक कंपाउंड्स एक बर्डन जैसा होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक, मतलब ये कौन सी केमिकल रिएक्शंस एग्जिबिट करेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंबशन। जैसे कल मैंने डिफाइन किया था कंबशन है क्या। कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो एज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड टेक्स प्लेस, ठीक है। इन केस ऑफ कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है विद लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एंड सम वाटर वेपर, ठीक है। तो इथेनॉल जो है हमारे पास कंबशन दिखाता है। और कंबशन मैंने बोला था कल सैचुरेटेड कंपाउंड्स प्रेफरेबली, और ये है हमारे पास सैचुरेटेड। हमने देखा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो ठीक है, अगर बैलेंस करेंगे तो 2 2 हो गया, 4 ठीक है, हो गया। ये कंबशन रिएक्शन ऑफ क्या इथेनॉल। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बोलने वाला। इथेनॉल रैपिडली फायर कैच करता है, ठीक। फिर उसके बाद जल्दी से हम रिएक्शन कॉपी होगी। नहीं नहीं तो नोट साथ ले आ जाओ। हो गया। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इस केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने से पहले दो कंपाउंड्स के बारे में हम देखेंगे। एक अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ
पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, प्लस H2SO4। ठीक है, अल्कालाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन क्या होता है? KMnO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो दो कंपाउंड्स है, ठीक, जब भी हम क्या इसका भी aqueous होता है? हाँ? इसका नहीं aqueous होता? ना ना, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम दिखाते हैं, या जो ऑक्सीडेशन, ये क्या करते हैं? ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा उस रिएक्शन को करने के लिए, तो ये हमें प्रोवाइड कराते हैं ऑक्सीजन। क्या यहाँ पे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन काम करते हैं? ये। आई बात समझ में? इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, वो यूज करते हैं रिएक्शन में, और हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये बोलना थोड़ा जरूरी था। हम क्यों यही यूज करते हैं? हाँ? यही क्यों करते हैं? ये हमारे पास बेटर ऑक्सीडाइजिंग और बेटर अवेलेबल, चीपली अवेलेबल, और लैब में हमारे पास सही तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज हम इसको यूज कर पाते हैं। हमारे पास बथेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रेफरेबल होते हैं या जो लैब में हमारे पास इजीली अवेलेबल होंगे, मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, हो गए? अब और एक टर्म है, देखो मैंने कहा था कंबशन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। अब फर्क क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसकी होती है कंट्रोल्ड कंबशन, ठीक। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? कंबशन रिएक्शन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड नहीं होता है सो एज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? कंबशन में आपका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जब तक नहीं होगा इसका मतलब कंबशन नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे कार्बन की, लेकिन ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होता, ये कंट्रोल्ड कंबशन होती है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? इथेनॉल कंप्लीट ब्रेकडाउन क्यों नहीं होता है? बताओ। कर नहीं सकते हम इसको कंप्लीट? बताता हूं। पहले रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड है बात वो बता दूं, ठीक है। इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? जो हमारे पास ऑक्सीजन किससे मिलता है? नेसेंट ऑक्सीजन का कुछ ऐसा कुछ खतरनाक मतलब नहीं है। नेसेंट ऑक्सीजन बस यही जो फ्रेशली जनरेट हमारे पास ऑक्सीजन होता है, किससे? इससे, अल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, विद सम हीट, ठीक। तो ये ऑक्सीडाइज होगा और हमें मिलेगा इथेनॉइक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो कंबशन रिएक्शन में हमारे पास कंबशन रिएक्शन तब तक हम उसको नहीं बोलेंगे जब तक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसमें तब तक हमने ऑक्सीजन देना ही देना है जब तक कार्बन डाइऑक्साइड हमें मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड नहीं होगा। यहाँ पे हमें नहीं है उससे कोई गर्ज, ठीक, हमें उससे कोई गर्ज। हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इथेनॉल को जब मैं ऑक्सीडाइज करूं तब क्या होता है। इथेनॉल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तब क्या होता है। इथेनॉल की हमने कंबशन भी देखी कि इथेनॉल को जब मैं कंबशन करूंगा तब क्या होगा, ठीक है, एट द सेम टाइम। लेकिन अगर मैं इसी इथेनॉल की कंट्रोल्ड कंबशन करूं, मतलब इस तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करूं या इस तरीके, तो मुझे क्या मिलेगा, वो चीज भी देखनी है ना। तो वही आया समझ में? क्लियर हो गए? तो इसको इथेनॉल जब भी ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ दीज, दैट इज अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमें इथेनॉइक एसिड और वाटर मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ये? गर्मी
समझ में आया? अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। ठीक है, इथेनॉल को जब भी हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, क्या मिलता है? इथेनॉल को जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट कराता हूं क्या मिलता है? सही। जब भी मैं इथेनॉल को रिएक्ट कराता हूं सोडियम के साथ तो मुझे सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये एक तरीके का टेस्ट भी है अल्कोहल के लिए। ठीक है, क्या होता है कि अगर मेरे पास सोडियम है, ठीक, मैं अगर एक हाइड्रोकार्बन लेता हूं, क्या लेता हूं? एक हाइड्रोकार्बन, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराता हूं, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस मुझे मिलती है तो मैं बोलूंगा जो मैंने हाइड्रोकार्बन यूज किया है वो क्या है? वो एक अल्कोहल है। आई बात समझ में? तो इसके साथ हम देखते हैं कि ये टेस्ट भी है किसके लिए? अल्कोहल के लिए। आई बात समझ में? सिंपल रिएक्शन है, सोडियम प्लस बिकम्स, हाँ, जब इथेनॉल को अपन सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ, तो जो प्रोडक्ट में मिलता है वो सोडियम इथॉक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर मैं एक हाइड्रोकार्बन लेता हूं, ठीक है, मैंने उस हाइड्रोकार्बन को किसके साथ रिएक्ट कराया? सोडियम के साथ, और उस हाइड्रोकार्बन से मुझे क्या प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई, तो मैं बताऊंगा कि उससे मुझे ये पता चलेगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन मैंने यूज किया होगा वो क्या होगा? अल्कोहल। आई बस समझ में? काइंड ऑफ टेस्ट फॉर इट। ठीक है, हो गया ये। फिर उसके बाद फोर्थ, डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर। हम बोलते हैं ना कभी डिहाइड्रेट हो गया यार, है ना, ऐसा हो जाता है। क्या होता है? वाटर कंटेंट बॉडी में कम हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, इथेनॉल को जब भी मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, विद सम हीट रिएक्ट कराऊंगा, तो उस इथेनॉल में से वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? लूज करेगा और हमें इथीन मिलेगा। क्या मिलेगा? इथीन मिलेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक, मैं क्या करूंगा? इथेनॉल को रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ? अरे H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और थोड़ा सा हीट, तो ये क्या करेगा? अपना वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? लूज। ठीक है, ये बाहर, ये बाहर। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ आ रहा है कुछ? हाँ। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, इथीन बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये होता है डिहाइड्रेशन। देखो क्या होता है बेटा, इथेनॉल है मेरे पास, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सम हीट। ये क्या करेगा? जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि इस वाले साइड से OH ग्रुप निकलेगा, इधर से H निकलेगा। ठीक है, ये गया, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इथीन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। आई बस समझ में? ये हो गया डिहाइड्रेशन। और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है
समझ आ रहा है? कर लिया कॉपी? कर लिया, कर लिया। हो गया? फिर उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड। जब भी मैं इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड से लिया, दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनॉइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। आई बात समझ में? क्या है CH3COH, CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये क्या बताता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इसमें ओइक याद है, ठीक है। इथेनॉल को जब भी मैं क्या करता हूँ, इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं, ठीक, तो मुझे एक स्वीट स्मेलिंग एस्टर मिलता है। अभी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, बस क्या मिलता है? एस्टर मिलता है, ठीक है। तो जब इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक, विद सम इन द प्रेजेंस ऑफ सम वार्मथ, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराते, फिर थोड़े से गर्म पानी में इसको डालते, तो हमें एक एस्टर मिलता है, ठीक है। इस हाँ क्या इसमें नहीं होता है। ना 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 होता तो बता देता हूँ। तो हमें एस्टर मिलता है, इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बनता है। आइए समझ में। तो रिएक्शन क्या होती है हमारे पास? इथाइल इथेनोएट एस्टर, ठीक है। मैंने बताया था जब भी फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े थे, एस्टर के बारे में बताया था, है ना। क्या बोला था? RC डबल बॉन्ड O। ये क्या सिग्निफाई करता है? एस्टर, है ना, ठीक है। और O8 OATE, ठीक है, बताया था ना। तो होता क्या है, ये हो गया इथेनॉल, ठीक।
इथेनॉइक एसिड, ठीक, यहां से हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन रिलीज होता है और यहां से OH रिलीज होता है, ठीक, वो वाटर बनाता है, बाकी पोर्शन कंबाइन हो जाता है कुछ इस तरीके से, ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, इतना ये, ठीक है, फिर उसके साथ CH3 CH2, समझ आया, ठीक है। तो अगर मैं नेमिंग पे वापस आऊं, ठीक है, तो इस तरीके से पहले लोकन डिसाइड हो, ठीक, हम क्या देख रहे हैं अब, पहले प्रीफिक्स सबस्टिट्यूएंट क्या है, कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन है भाई, 2 कार्बन, ठीक, तो इथाइल, क्या, इथाइल, भूल गया, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स मतलब देखेंगे एथ होगा, पूरी चाहिए ना? हाँ लोग हाँ, उसके लिए मैं नया लेक्चर दूंगा, नेमिंग के लिए कोई बात। इथाइल, ठीक, फिर उसके बाद ये तो सबस्टिट्यूएंट आ गया ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो इंक्लूड होगा, है ना, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एथ सिंगल बॉन्ड है, इन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर का है, तो OH, समझ आया, क्लियर हो गया, नेम कैसे आया क्या नहीं। एस्टरिफिकेशन क्या रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ सकती है एग्जाम में, एस्टरिफिकेशन आ सकती है एग्जाम में, आई बात समझ में, पहले डिफाइन करेंगे क्या है, फिर उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर ये भी दिखाओगे तो खुश हो जाएगा, आई समझ में, क्लियर, आपको समझ आया सही, चलो इधर स्टॉप करते हैं, स्टॉप करते हैं।